ये बड़े भैया का प्यार है जो हम यहाँ पे आए हैं। ये बड़े भैया का प्यार है जो हम यहाँ आए हैं उनके हाथों को मजबूत करने। आगरा की इस पावन धरती में यहाँ बाबा साहब ने उनके खून के आंसू टपके थे, इसलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत ट्रेन का बहुत दुखद सफ़र करके आज यहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, ये मेरा दिल ही जानता है। मेरा ये मानना है, अगर यहाँ के हिंदू भाई हमारा दिखाते हैं कि बांग्लादेश में दीपू दास के साथ जला के हत्या कर दी गई, उनके लिए संगठन मतलब इतना है कि सब चीज़ आगे आ रहा है बढ़ चढ़ के, और यहाँ अपने भाई के साथ हुआ उसके लिए कोई शब्द नहीं। बाबा साहब की दी हुई कलम है, इसको आप लोग जितना महत्व देंगे पढ़ाई के लिए वो आगे ले जाएगा हमको। जय भीम, जय 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 भीम, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। असल में देश में बहुजन मीडिया ही बहुजन नेताओं की असली मीडिया है। अब को इसको सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अच्छे से समझा है। अगर समझा है तो उन्होंने देखो लाइव में भी कहा, प्रेस नोट भी जारी करके कहते, तो उनका इसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद और आभार करते हैं कि वो हम लोगों की वैल्यू समझते हैं। हम लोग जिस प्रकार से ठंड में, बरसात में खाने की व्यवस्था हो ना हो, रहने की व्यवस्था कैसी भी हो खुद करें, उस संघर्ष भरे दौर में हम काम कर रहे हैं, इसकी वो वैल्यू समझते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ रोए थे, कहा कि मैं इस भीड़ में उस युवा को न देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस तंबू का बम्बू बन सके। तो शायद मुझे लगता है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में मिल सकता है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीआईसी ग्राउंड आगरा में। जी हाँ, आप देख सकते हैं साथियों कि आज सुबह का ये नज़ारा है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि रात्रि में किस तरह से तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब जो है सुबह में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं दूसरे गेट पर मौजूद हूँ। पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि पहले गेट से मैं कैसे अंदर गया था, लेकिन ये दूसरा जो गेट है उस दूसरे गेट से मैं अंदर जाऊंगा जीआईसी ग्राउंड आगरा में। तो साथियों, ये देख सकते हैं पीछे झूला वूला लगे हैं सब, यहाँ पर मेले भी लगे थे। लेकिन इसके बगल में जो टेंट दिख रहा है ये भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की महारैली का ये टेंट है। और इस टेंट में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं साथियों, तैयारियां काफ़ी फुल चल रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रात में किस तरह से आसमान के नीचे, ऊपर टेंट भी नहीं है, देख सकते हैं साथियों, और किस तरह से रात काटे हैं ये भैया, ये साउंड सर्विस वाले लोग हैं। कितना संघर्ष कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली को सफल बनाने के लिए। और ये भाई साहब लोग कई दिनों से आप लोग लगे हुए हैं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम सर। और सर, कब तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं? भाई चंद्रशेखर आज़ाद 1 बजे करीब यहाँ आ जाएंगे मैदान पर जी। तो 1 बजे तक तो मेरे हिसाब से ये जो अभी अभी खाली दिख रहा है, 1 बजे से पहले कितने घंटे ये फुल हो जाएगा? ये 12 बजे के समथिंग पूरा फुल हो जाएगा। रोडों पर लोग काफ़ी सारे दिखेंगे और यहाँ भीड़ का कोई पार नहीं होगा, ये समझ लीजिए। अभी हम वहाँ से रात में निकले थे रामलीला मैदान से, तो वहाँ पर जो मैंने देखा तो इसके मुकाबले छोटी फील्ड है। वो काफ़ी छोटी फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, उसके देखते हुए बहुत बड़ी फील्ड है ये। कहीं भीड़ को देखते हुए कैंसिल तो नहीं किया गया है ना प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम वहाँ जो होना था रामलीला मैदान? ऐसा है, उसके रामलीला के बराबर से डिफेंस है सामने, फिर पर्यटक भी आता है अपना। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, इसलिए वहाँ से कैंसिल करके यहाँ कोटी मीना जीआईसी ग्राउंड पर प्रोग्राम को रखा गया। लेकिन काफ़ी भारी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि रामलीला मैदान का भी बैनर आप लोगों ने 1 महीने पहले से आप लोगों ने चिपकाया था, लेकिन इस बार जो है फिर अब जीआईसी ग्राउंड का जो बैनर लगाना पड़ा है, तो इससे काफ़ी मुश्किलें आई होंगी आप लोगों के बीच। मुश्किलें तो आई हैं, पर भाई की जो लोकप्रियता है ना, उसको देखते हुए लोग ना तो रामलीला देख रहे हैं, वो सीधा जीआईसी के लिए तैयार हैं। सब तक जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है कि प्रोग्राम रामलीला की जगह
GIC ग्राउंड पंचकुइयाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। बाबा साहब के याद में, और क्योंकि भाई ने पहले ये बताया था कि 70 साल पहले जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 18 मार्च 1956 को रामलीला में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, और दुर्भाग्य की उसी साल में उनका इंतकाल भी हो गया। लेकिन उस भाषण में बाबा साहब रो भी दिए थे, और उन्होंने कहा था कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और वहीं पर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की भी बात की थी, फिर बौद्ध धर्म अपनाने की बात की। तो एक ऐतिहासिक स्पीच थी उनकी। इस चीज़ को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने विशेष तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस ऐतिहासिक ज़मीन आगरा में, जो कि उनकी ये महारैली होने वाली है, क्या आपको लगता है कि अन्य रैलियों से एक अलग चीज़ देखने को मिल सकती है आज? ये अन्य रैलियों से बहुत काफ़ी अच्छी रैली होगी। यहाँ से 2026 का जो आगामी जो चुनाव है उसमें ताल ठोकने का काम होगा। 2027 के लिए यहाँ से बहुत बड़ी एक तैयारी होने जा रही है। 2027 के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भाई चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी होने जा रही है। इस प्रकार एक के बाद एक दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और कपसाड़ कांड हो गया, फिर से आपने देखा कि सोनू कश्यप, सरदना में ही 2 लगातार कांड हुए, अभी एटा में पूरे परिवार की निर्मम तरीके से हत्या की गई, सहारनपुर में 5 लोगों की हत्या हुई है। तो बैक टू बैक ये हत्या, रेप, मर्डर जैसे घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद सरकार की चुप्पी। तो आपको लगता है कि मतलब सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य हो गया है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सत्ता में लाना खासतौर से दलितों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है? दलितों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और दलितों के साथ साथ सभी समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलितों की बात नहीं है यहाँ पे, सबके हित की बात है। जैसे कि सरकार इस समय सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, और लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ने के नहीं मिल रहे हैं। सरकार चाहती है कि भाई ये लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो ऐसी कुपड़ डोलते रहेंगे, ये लोग काम धंधे करते रहेंगे, हमारी गुलामी करते रहेंगे। भाई चंद्रशेखर जी आगे निकल कर आए हैं तो वो इसी चीज़ को देख के आए कि भाई मेरे समाज के लोग और अन्य समाज के लोग किस तरीके से राजनीति में पिछड़ते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ते जा रहे हैं, और जो सब सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था उसकी देखते हुए सब सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही हैं। इसीलिए बड़े भाई ने ताल ठोकते हुए आगे कदम बढ़ाया। तो उसके साथ सभी लोग उनके साथ से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भाई ने तो शिक्षा की बात जो आपने कही है कि जिस तरह से 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए थे, और 27,108 शायद शराब की दुकानें खोली गई थी, तो इस पर भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि देखिए दुर्भाग्य देखिए ये सरकार की कि बच्चों को स्कूल के बजाय शराब की दुकानों पर भेजने का काम कर रही है। वो तो देखिए जिससे पैसा मिलता है तो सरकार तो उसी को बढ़ावा देगी ना। अब भाई देखो स्कूल से तो पैसा मिलता नहीं है, स्कूल में तो पैसा देना पड़ता है, शराब के ठेकों से पैसा मिलता है तो वो शराब के ठेकों को बढ़ावा देगी। वो तो धर्म और आडंबर को लेकर जिस तरह से सरकार अनायास पैसे खर्च करती है, अभी हम आ रहे थे प्रयागराज में देखा चकाचौंध और करोड़ों की जो वहाँ पर खर्च की गई है धनराशि। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, इसमें सरकार कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र नहीं आती है, प्रशासन भी एक्टिव नज़र नहीं आती है। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि देखिए किसी के धर्म के बारे में हमको आलोचना नहीं करनी है, वो उनका धर्म है और अपने धर्म को वो आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमको जीने का अधिकार दिलाया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाना, आपने देखा कि ग्वालियर में किस तरह से अनिल मिश्रा व उसके गैंगों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया गया, रौंदा गया जूतों के द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ तक कि अब जो बात आ रही है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब नहीं बल्कि BN राव थे, ये जो अफवाहें जो लगातार उनके द्वारा देखने को मिल रही है, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हर समाज के अंदर हर तरीके के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उस एक व्यक्ति की बात को देखते हुए
समाज को गलत ठहरा दिया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए हर समाज के अंदर हर व्यक्ति तरीके के लोग होते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं किया जाता, किसी भी जाति का विरोध नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ही कर देना उचित है। जी बिल्कुल, उनको अगर तुम हाईलाइट करोगे तो वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो उनकी क्या प्रसार हो जाता है कि उनको वही देखो हमने ये कर दिया, तो उससे क्या होता है पाखंडवाद और ये चीज़ें सारी फैलती हैं। फिर ऐसा होता है एक ने किया, फिर दूसरा तैयार हो जाता है, फिर तीसरा तैयार होता है। उसको तुम अगर वो कर दो ना, इग्नोर कर दो ना, तो वो कभी फैलेगा नहीं तो दूसरा तैयार नहीं होगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो भी साथी हैं मौजूद हैं। और सुबह के इस समय करीब 6 बज रहे हैं और 6 बजे ही लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और उम्मीद यही लगाई जा रही है, जैसा कि भैया ने बताया कि 12 बजे तक ये पूरा ग्राउंड है पूरा भर जाएगा। और देख सकते हैं ये VIP सीट है। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और प्रभारी जी हैं, जो भी जिले के हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो बाहर से आएंगे, खेरा वहाँ से, राजा खेरागढ़ से, फतेहाबाद से, बाहा से, ये सभी लोग आएंगे, उन सभी लोगों के लिए लगाई गई है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जब भी मंच तैयार होता है तो देखते हैं तो अनुशासित मंच होता है, क्योंकि एक तरफ महिलाओं को बैठने के लिए व्यवस्था होती है और एक तरफ पुरुषों के लिए, ताकि संवैधानिक तौर पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, एक तरफ तो अपना जेंट्स लोग बैठेंगे, एक तरफ अपनी लेडीज़ लोग बैठेंगे सारे। जी, और यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग बैठेंगे। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो सफ़ेद वाली कुर्सी है ये तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए। और इधर आप देखेंगे साथियों तो ये महिलाओं के लिए है, उधर पुरुष बैठेंगे। और ये जो मंच है, खूबसूरत सा मंच जो है पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। ये पूरा साउंड देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में साउंड इधर भी लगाया गया है और उधर भी लगाया गया है। पोस्टर की बात करें तो उधर देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आगे मैं आपको यदि लेकर चलूं तो मंच में क्या खासियत है इस बार मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। और ये देखिए रात से यहाँ पर लोग किस तरह से मुश्किल हालातों में भी यहाँ पर रहकर काम किए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर आग जलाकर कैसे कैसे ठंड। आगे मैं आपको लेकर चलूँगा मंच के बिल्कुल करीब। तो दोस्तों मैं अब सीधे मंच पर जा रहा हूँ। मंच का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। हाँ ये देखिए एकदम आ गए हैं मंच पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। जी, पार्टी में है ज्वाइन है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये देख सकते हैं साथियों एक से बढ़कर एक सोफे यहाँ पर लगाए गए, सफ़ेद सोफ़ा, खूबसूरत सोफ़ा। और पीछे देखिए ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा पोस्टर, ये जय भीम, जय संविधान, जय भारत, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ विशाल रैली। समय प्रातः 10 बजे, स्थान GIC मैदान, पचकुइयाँ, आगरा। और बहुजन समाज का संकल्प है आज़ाद ही विकल्प है। तो साथियों ये तमाम जो भी पदाधिकारी रहेंगे पीछे बैठेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के झंडे भी पर्याप्त मात्रा में हैं, अभी इनको लगाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों जयकारा यहाँ पर भाई जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया, जिंदाबाद। वाह क्या बात है, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से हैं आप लोग? बरेली जिला। बरेली से आए हैं आप लोग? जी हाँ। कुल मिलाकर आज की रैली काफ़ी खास होने वाली है और ऐतिहासिक महारैली है। कुल मिलाकर मनुवादियों के लिए एक जोरदार हमला है। और जैसा कि मुख्य अतिथि यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। कहाँ से सर आए आप?
मैं आया हूँ चित्रकूट से, जिला संगठन मंत्री हूँ। मेरा नाम हर्ष वर्मा है। ये बड़े भैया का प्यार है जो हम यहाँ पे आए हैं। ये बड़े भैया का प्यार है जो हम यहाँ आए हैं उनके हाथों को मजबूत करने। आगरा की इस पावन धरती में यहाँ बाबा साहब ने उनके खून के आंसू टपके थे, इसलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत ट्रेन का बहुत दुखद सफ़र करके आज यहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, ये मेरा दिल ही जानता है। जो उनके आंसू गिरे थे उसके आगे तो हम लोग के आंसू कम है। उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। कितने दर्द भरे में उन्होंने भाषण दिया था, और ये चीज़ बहुत सोचकर उन्होंने कही होगी कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब ने कलम की शिक्षा और ताकत दिया है। अगर इसको यहाँ पर तो योगी सरकार में हथियार बांटे जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो सरकार निकम्मी हो जो, उसकी कोई तुलना नहीं है। जिसके सामने प्रशासन बिक गया हो उसका कोई कुछ नहीं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं शोषित महिलाओं वंचित समाज की मदद करने, डिटेन कर दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। ये कैसा न्याय? कुछ नहीं। परिवार से और अपने ही परिवार से मिलने के लिए जब जा रहे हैं तो जैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई बड़े अपराधी हैं, जबकि वो कहते हैं कि संसद में जनता द्वारा भेजा गया जनप्रतिनिधि है। अगर उसको इतना अधिकार ना हो तो फिर क्या मतलब है, बताइए। ये बहुत शर्मनाक, कुछ इसमें मेरे शब्द नहीं है। अगर यही हमारे अभी 10 से 12 विधायक अगर हो गए, हालत ख़राब करके रख देंगे इस देश में। और कोई भी पिछड़ा वर्ग का आदमी, कोई भी किसी से कम नहीं है। 2 पार्टी हो चुकी है बहुजन समाज में, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर देखा जाता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कुछ न कुछ, उनके जो समर्थक हैं, बसपा के समर्थक हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अभी कुछ भी हो, मतलब तोड़ मरोड़ कर बोलना। बसपा के जितने भी समर्थक हैं, ये जो उनके व्यवहार हैं, आप उनके व्यवहार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है ये स्पष्ट रूप से कि बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को साथ आना चाहिए। अगर ये युवा हमारा आज ये खड़ा है पीछे, ये क्रांति की आगाज कर रहा है, अगर पीछे हट गया, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी द्वारा जो कराया जाता है, कई चीज़ें हैं जो वो नहीं कराई जा रही है। ये योगी सरकार की बहुत नीच और सब बहुत दुखी है ये सरकार से, और जिस तरह से लगातार अपराध होते जा रहे हैं और किसी एक धर्म को विशेष स्थान देना, बाकी अन्य धर्मों को, जैसा कि आपने देखा कि 9 वर्ष पर किस तरह से जो क्रिश्चियन थे उनके ऊपर हमला किया गया बजरंग दल द्वारा, उनके जो भी टेंट थे उनको तोड़ा मरोड़ा गया। तो जैसा कि पहले कहा जाता था, हिंदू धर्म चाहे कोई भी धर्म हो, सभी को, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समान अधिकार दिया है। एक नारा हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आज के दौर में उस नारे का कोई मतलब नहीं है? मेरा ये मानना है, अगर यहाँ के हिंदू भाई हमारा दिखाते हैं कि बांग्लादेश में दीपू दास के साथ जला के हत्या कर दी गई, उनके लिए संगठन मतलब इतना है कि सब चीज़ आगे आ रहा है बढ़ चढ़ के, और यहाँ अपने भाई के साथ हुआ उसके लिए कोई शब्द नहीं, कोई आगे नहीं आ रहा। ये कैसा? इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी तो घटनाएं रोज़ हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में रोज़ हो रही हैं। दलितों पर अत्याचार जो है, जैसे दीपू दास की बात की, तो कहने का मतलब कि वहाँ के दलितों और वहाँ के हिंदुओं का ख्याल है आपके हिसाब से, और यहाँ पर रोज़ जो हत्याएं हो रही हैं, रोज़ दलितों को सताया जा रहा है, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जाता है। तो आखिर ये दोहरा चरित्र जो है देखने को क्यों मिल रहा है योगी सरकार? ये उनकी क्या मंशा है, क्या सोच है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, ये तो वही जानेगी। और इनको हम जल्दी 2027 में पूरी कोशिश करेंगे निस्ता नाबूद करने की। सभी लोग जय भीम बोल दीजिए भाई के लिए। और आखिरी में कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की दी हुई कलम है, इसको आप लोग जितना महत्व देंगे पढ़ाई के लिए, वो आगे ले जाएगा हमको। जय भीम, जय 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 भीम, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं।
और यहाँ पर तमाम मीडिया बंधु लोग, बहुजन साथी से हमारे भैया पत्रकार महोदय जी, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय। जय भीम कैसे है? तो 2-3 दिन से आप यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं और निरंतर मतलब हमेशा कदमों में कदम मिलाकर चलते रहते हैं भाई चंद्रशेखर। अक्सर देखते हैं आपका वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। और 3 दिन से इतनी कड़ाके ठंडे में आप यहाँ पर आकर जमे हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मतलब हरदोई में जो महारैली हुई थी, लेकिन गोदी मीडिया ने 5 मिनट भी नहीं दिखाया। और विशेष तौर से धन्यवाद बहुजन मीडिया को उन्होंने दिया था कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग किस तरह से किन मुश्किलों से आते हैं, सामना करते हुए भी आप लोग हमारा साथ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई के इस शब्दों को लेकर? असल में देश में बहुजन मीडिया ही बहुजन नेताओं की असली मीडिया है। अब इसको सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अच्छे से समझा है। अगर समझा है तो उन्होंने देखो लाइव में भी कहा, प्रेस नोट भी जारी करके कहते, तो उनका इसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद और आभार करते हैं कि वो हम लोगों की वैल्यू समझते हैं। हम लोग जिस प्रकार से ठंड में, बरसात में खाने की व्यवस्था हो ना हो, रहने की व्यवस्था कैसी भी हो, खुद करें, उस संघर्ष भरे दौर में हम काम कर रहे हैं, इसकी वो वैल्यू समझते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भावुक हो गए थे इस चीज़ को लेकर, काफ़ी भावुक भी नजर आए। उन्हें पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। जो आदमी संघर्ष से अगर उठ के यहाँ तक आया है तो पता होता है कि स्ट्रगल कैसे होता है और रैलियों में कैसे जाया जाता है और रैलियों में कैसे क्या होता है, उन्हें सब पता है। तो बहुजन मीडिया के साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो भी उनको पता है। तो 3 दिन से है, लेकिन जिस तरह से अचानक में रामलीला मैदान से हटकर जेआईसी ग्राउंड में ये करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलें आई होगी कार्यकर्ताओं को विशेष तौर से। देखो वहाँ एक ऐतिहासिक धरती थी, लेकिन प्रशासन की भी कुछ बंदिशें थी तो वो नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है। उस ग्राउंड की अपेक्षा तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, वो तो छोटा था। बदलाव भी होता रहना चाहिए, और जब शासन सत्ता में बहुजन समाज के लोग होंगे तो रामलीला मैदान क्या, जहाँ कहोगे वहाँ रैली होगी। लेकिन कुल मिलाकर रामलीला से 2-3 किलोमीटर का ही ये सफ़र है, तो आगरा वो भी है, आगरा ये भी है, तो चाहे जो भी कुछ हो एक भावना के है। लेकिन जिस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रो दिए थे, खून के आंसू उनके टपके थे, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि वो हम भूले नहीं हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब अंबेडकर वहाँ रोए थे, कहा कि मैं इस भीड़ में उस युवा को देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस तंबू का बम्बू बन सके। तो शायद मुझे लगता है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में मिल सकता है, या और कोई और भी हो सकता है उनके तंबू का बम्बू। अब ये तो समाज तय करेगा कि कौन होगा बाबा साहब अम्बेडकर के तंबू का बम्बू असली। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों नीचे मैं आपको लेकर चलूँ तो थोड़ा सा जो बैनर है, उस बैनर को मैं दिखाऊंगा कितना सुपर। और नमो बुद्धाय जय भीम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बाबा साहब की दया दृष्टि, अपनों का प्यार, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। पीछे दिखाएं साथियों तो आपको ये झूला है, और देखिए मतलब इसमें मेला भी लगा हुआ था। पीछे मैं अब लेकर चलता हूँ आपको। ये रहा साथियों, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से जाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूं आपको कि बैनर जो थे, रात को मैं दिखाया था साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन देखिए ये विशाल रैली का विशाल पोस्टर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद और इधर डॉक्टर संतोष चौरसिया। विशिष्ट अतिथि माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जो पूर्व एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय रविंद्र भाटी जी राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, माननीय विनय रतन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के। बहुजन समाज का संकल्प है, आज़ादी विकल्प है।
विशाल रैली में भीम परिवार युवा संगठन आगरा आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सुस्वागतम। देखिए यहाँ पर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद का कितना विशाल यहाँ पर बैनर देखने को मिल रहा है साथियों। और ये देखिए आगरा के जीआईसी मैदान में आपका हार्दिक स्वागत है। ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद और साथ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी ऐतिहासिक सरजमी पर उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। और देखिए आगरा के जीआईसी मैदान में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी नज़र इस भीड़ में उस एक नौजवान को ढूंढ रही है जो मेरे कारवां को आगे ले जा सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी ऐतिहासिक मैदान पर ये कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा बाबा साहब अंबेडकर के मिशन के लिए समर्पित है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात है। तो साथियों ये पूरा ग्राउंड है। ये पूरा ग्राउंड जो है आपको 10-12 बजे के अंतराल में ये पूरा भरा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों बहुत विशाल ये ग्राउंड है और लगभग 2 लाख लोगों की क्षमता बताया जा रहा है कि इसमें लोग आ सकते हैं। बाकी अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आधे से अधिक लोग रोड पर ही रह जाएं, क्योंकि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो मेन है गेट है, इस गेट से आपको एंट्री करना है। मंच वो है। वैसे साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।